किथे कख नहीं मां जी की हो गया ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੇ ਪੀੜਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਹੁੰਦਾ हूं ठीक है जो साल लम्मा लांगन फेर होएगी ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ उंज नहीं होंदी ले लेटे देनी होंदी ਬਦਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि मतलब मेरे यहाँ पे दर्द हो रही थी। वीडियो अपलोड कर दी है? हाँ वीडियो अपलोड कर दी हुई है। तो मैंने ऐसे ही सिस्टर थी तो मैंने उनसे ऐसे ही मजाक में कहा कि दर्द हो रही है, हो सकता है कल शाम से हो रही है, हो सकता है कि दिल मेरे में सुराख हो तो इस वजह से हो रही है। तो वो उन्होंने टेंशन ले ली, उन्होंने डायरेक्ट अम्मी जान को जाके बता दिया। अम्मी जान आई तो अम्मी जान परेशान कि जाओ अभी भाई मुदस्सर को कहा कि इसे डॉक्टर के पास लेके जाओ अभी। तो डॉक्टर के पास आए हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा रश है। और यहाँ पे आके पता चला है कि जैन साहब के दिल में कोई दर्द शर्द नहीं हो रही, ये मैदे का मसला है। मैदे में कुछ सोजिश है या कुछ ज़ख़म है जिसकी वजह से ये साइड ना इसकी दर्द करती है। तो अभी डॉक्टर साहब ने सरसरी पूछा है कि क्या मसला है, तो वो बता दिया है। तो अभी वो हल करते हैं, क्या करते हैं अब बाद में पता चलेगा। लेकिन ये दिल की कोई बीमारी नहीं है, ये मैदे का मसला है। खान पीन ये खाते हैं ना, पकौड़े नान पता नहीं क्या क्या खाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर, हाँ, तो बस उसी का नतीजा है ये। हर टाइम जवान खाता रहता है और हर टाइम भागा रहता है। अल्लाह अल्लाह मचाई होती है पूरे घर में कि ज़की कहाँ गया, ज़की को ढूंढ लो। अगर बाहर गया तो रेत खाना शुरू हो जाता है, मिट्टी मिली है मिट्टी खाना शुरू हो जाता है। तो फिर पूरी नज़र रखी होती है घर वालों ने कि बाहर ना जाए। मेरा काका यहाँ से ये उठाया, नीचे जाके रखा है और सुकून से लेट गया है। तो खाना नहीं खाना मेरे साथ आ जाओ। ये खाने तक रसाई हासिल की जा रही है। और मेरे काके पानी गिरे, अच्छा नहीं पेंसिल के लिए था, मुझे था कि खाने के लिए लड़का आ रहा है। बंदा जब थोड़ा सा भी बीमार होता है ना तब उसे फील होता है कि तंदुरुस्ती क्या चीज़ है। तो हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। और तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है जी। तंदुरुस्त बंदा है तो सब है, थोड़ी सा भी इधर उधर हो जाए ना तो लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। हालांकि पेन इतनी ज़्यादा नहीं थी, मेरे इर्द गिर्द के सब मतलब मेरी फैमिली सारी परेशान हो गई थी कि लड़के को क्या हो गया। तो आजकल वैसे भी मैदा, शुगर और भी मतलब ब्लड प्रेशर की बीमारियां तो मतलब हर दूसरे तीसरे बंदे को है ना। अभी सोचा है कि बाहर जब जाऊंगा ना तो बाहर से ये पकोड़े समोसे, और आगे वैसे भी रमज़ान आ रहा है तो अफ्तारी के टाइम पकोड़े समोसे खाने को दिल भी बहुत करता है। तो परहेज करूंगा मैं इंशाल्लाह रमज़ान में भी, क्योंकि ये मैदे को ले दे जाती हैं चीज़ें। तो इसलिए ये ज़्यादा ऑयल वाली चीज़ों से दूर ही रहेगा लड़का। खाने के बाद अभी टाइम होता है दवाई का। तो ये रही 2 गोलियाँ, ये खाने के बाद खानी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक एक करके खाऊंगा क्योंकि क्या बताऊं मैं आप लोगों को भी सुन के अजीब लगेगा कि मुझे दवाई खाना बहुत मुश्किल काम लगता है। गोलियां अब मैं खा लेता हूं लेकिन सिरप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना ड्रोन जो है कहीं जा रहा है, कुछ दिन के लिए मेहमान जा रहा है, थोड़े दिन में वापस आ जाएगा। अपने ड्रोन की एक एक चीज़ मैंने संभाल के रखी हुई है। 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है ड्रोन को और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त था अपना ड्रोन है, परफेक्ट। सारे डिब्बे, इसका ड्रोन का बैग जो इसके साथ आया था, मतलब सब कुछ संभाल के रखा हुआ है। दिल तो नहीं करता ऐसे ड्रोन देने को, लेकिन भाई ने मांगा है, किसी और ने मांगा होता, मतलब भाई लगते हैं वो, बम बशर के दोस्त हैं, तो फिर ना नहीं कर सकते। अगर किसी और ने मांगा होता तो साफ इनकार था मेरी तरफ से कि नहीं, ड्रोन नहीं मैं दे सकता। सही सलामत वापस आ जाए, बस अल्लाह पाक से यही दुआ है हमारी, कहीं ये अपना ड्रोन हाथों से जाता ना रहे। कुल्फियाँ खाई जा रही हैं और उस तरफ भाई मुदस्सर लेके आ रहे हैं और ये जकरिया सबसे छीन छीन के खा रहा है। जकी मुंह इसका देखो बस सदके गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 3 हो रहे हैं। बम बशर की वीडियो के लिए उठना था, 3:13। इस पर नज़र नहीं आया तो अभी उसी के लिए उठा हूँ। 3 बजे का अलार्म लगाया हुआ था मैंने और आपका भाई उठ चुका है 3 बजे। अक्सर अलार्म लगाया हो मैंने तो मेरी आँख ही नहीं खुलती है, कब अलार्म बजता रहता है फिर भी मैं सोया रहता हूँ। लेकिन आज बोला है साथ ही मेरी आँख खुल गई है पूरे 3 बजे। सुबह इस टाइम ठंड है तो मैंने सोचा कि अपर पहन के चलते हैं, ये ना हो कि तबीयत ख़राब की हो। एक कुत्ता कहीं दूर काफ़ी भौंक रहा है और हमारे घर से निकलते बिल्कुल ये सामने कब्रिस्तान भी
तहज्जुद का टाइम है। शावा जवानो शावा किने 2 फेरे कर लिए 2 फेरे कर लिए मैं जावा हाय देखो चुक के लै गया मैंने तो फिर सही है भाई कहते हैं कि अब पैदल निकला भी नज़र भी नहीं माऊंगा अंधेरा मोटर की तार लगानी और लड़का जाएगा पैदल। मैंने भाई को कहा कि मुझे कोई उठा के ले गया तो क्या करेगा भाई। बशर कहते हैं आपको करना भी क्या हमने यहाँ भी लगानी है तार लगी हुई है। सो बस इतना सा काम था लगी दिया। नया घर है लाइट्स ऑन है इसकी और उसकी वजह से ये मेरे पीछे कैमरे में नज़र नहीं आएगा लेकिन ये पीछे काफ़ी दूर तक रोशनी है। इसमें 6:30 हो रहे हैं। ये अभी आया जी फ्राइडे 4:10 अप्रैल 9 तारीख। आज सेटिंग ऐसे ही आगे पीछे हो गई हुई थी तो बटन दबाया तो ठीक हो गया। भाई लोग वो जो रेड लाइट आपको नज़र आ रही है ना बाइक पे गए हैं मस्जिद। वीडियो बनानी थी अज़ान की और अज़ान जो है वो होगी 4:21 पे। आपका भाई अकेला इस वक्त खेतों में और एक काम दे के गए थे भाई कि ये चाटी को धोना है इसको धोना है और इसे धोना है। तो साथ ही भाई ने जब वहाँ पे पहुँचे ना रास्ते पे तो उन्होंने कह दिया कि नहीं तुम मत धोना हम आके धो लेते हैं क्योंकि मैं नाड़ी हूँ तो ये थोड़ा सा भी इधर से उधर हुई तो टक करके टूट जाएगी। ये रही जी लालटेन। इसे पुराने वक्तों में लाइट के तौर पे इस्तेमाल किया करते थे तो इसकी काफ़ी ज़्यादा रोशनी है। इसमें मिट्टी का तेल है और एक और आई थिंक टाकी जो है वो इस्तेमाल की गई है। मैंने इसे इतना ज़्यादा देखा नहीं हुआ। हमारे गांव में 1990 में आई थिंक लाइट आ गई थी तो मैं 2000 में पैदा हुआ था तो मतलब लाइट आ गई हुई थी जब मैं पैदा हुआ था तो फिर इसका इस्तेमाल इतना था नहीं। हो सकता आपको मेरी बात पे यकीन ना आए हाथ इस टाइम फुल फ्रीज़ है मतलब अच्छी खासी गर्मी कह रहा हूँ सर्दी है इस टाइम। इसके साथ हाँ यहाँ से थोड़ी थोड़ी हीट निकल रही है धुआं निकल रहा है। दिन को कोई इधर देख ले तो मतलब 35-36 पे टेम्परेचर आजकल क्या होता है। चाँद देखे माशाल्लाह। अभी बाइक पे मैं घर को जा रहा था तो चाँद मैंने देखा तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी इसकी वीडियो बना लेते हैं। माशाल्लाह अंधेरे में आए थे रोशनी में घर को वापस आ रहे हैं। सूरज बिल्कुल सर पे आ गया हुआ है। जैसे ठंड थी वैसे वैसे ही अभी गर्मी होना शुरू हो जाएगी तो ये मैं सोच रहा हूँ कि घर जाके सो जाऊँ मैं या कुछ कर लूँ। सो जाऊँ कि कुछ कर लूँ। क्या नींद आई है। मैं 7:30 बजे के करीब सोया था और 1 होने में 5 मिनट बाकी थे तो आँख खुली है मेरी। आज जुमा है तो बस जुमा की तैयारी करने लगा हूँ उठ के। मैं दूसरे कमरे में अभी मैं गया हुआ था तो भाई मुदस्सर भी घोड़े बेच के सोए हुए हैं मैं ना अभी उठाऊँ तो अगेन मेरे यहाँ पे दर्द साइड पे होना शुरू हो गई है। आज मैंने मेडिसिन नहीं ली थी जो कि बहुत गलत बात है। तो अभी जुमा पढ़ के आते हैं खाना खाते हैं और फिर दवाई खाते हैं। बाल मेरे जितने छोटे होंगे ना उतने सही से सेट होते हैं। तो अभी बाल मेरे थोड़े बड़े हैं तो मतलब अजीब से हो जाते हैं नीचे बैठ जाते हैं बिल्कुल ही। तो अब जब भी मैं गया बाल कटवाने तो ऊपर से ज़्यादा कटवाऊँगा। और शलवार कमीज़ में लड़का माशाल्लाह कमाल लग रहा है। होए 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 इस शलवार कमीज़ में वैसे भी काफ़ी अच्छा लगता हूँ फिट फिट है ना। खैर अभी जुमे का टाइम हो चुका है। टोपी तो दे दो। एक क्लिक से हो जाता क्या हो जाता है 3 करना क्या करना माइनक्राफ्ट में 3 अभी अल्लाह के बंदा जुमा पढ़ के निकले आप और बाहर निकलते ही आपको माइनक्राफ्ट की पड़ गई है मेरी जान जो है 7 साल की हो चुकी है तो अभी इस पे नमाज की पाबंदी जी लाजम है। हाय 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 नहीं अभी तो 6 साल का बच्चा है 6 साल का नहीं जनाब पूरे 7 साल का। 2014 में पैदा हुआ था मेरा काका 1 जनवरी को मुझे अच्छी तरह याद है। चलो अभी वो सामने हमारे तो दादा दादी हैं आपके परदादा परदादी ये अब्बू जान की अम्मी जान और अब्बू जान है। हमारे दादा जान और दादी जान। ये अब्बू जान था ना आपके दादा जान ये उनके अम्मी जान की कहते हैं और वो अब्बू जान की तभी दुआ मांगे फिर आ जाए।
सफ़ेद कपड़े मुझ पे सूट तो बहुत करता है, लेकिन गंदे भी मैं बहुत जल्दी कर देता हूँ। जुमा पढ़ लिया तो अभी कपड़े मैं चेंज कर लूँगा। अगर कपड़े मैंने गंदे कर दिए तो फिर घर वालों को धोने में होगी प्रॉब्लम, तो इसलिए चेंज कर लेते हैं। हमारा किचन जो है वो नीचे है, जहाँ पे आजकल घर का खाना बनता है। तो पहले जो इस घर में सबसे पहला किचन था वो ये मेरे पीछे है, जो मेरा पुराना रूम था उसके बिल्कुल साथ, लेकिन अभी हम ये यूज़ नहीं करते थे। वो नीचे नीचे जो किचन है वो यूज़ करते थे, तो उस किचन में थोड़ा सा काम चल रहा है, रंग हो रहा है। बाकी भाई कितने हैं? वो सर चढ़ गए ये उधर गए ये ना। अच्छा उसका उधर के उस्ताद भी उधर। मेरा ड्राइविंग टेस्ट था 4 तारीख को, 4 अप्रैल को मेरे 40 दिन पूरे हो गए थे। अभी मुझे किसी भी दिन कॉल आ सकती है कि जैन तुम फ़लाँ दिन आके अपना ड्राइविंग टेस्ट दो, तो उसके लिए भी जाना है। तो उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि ये वाली गाड़ी ना मैं एक दफ़ा चला के चेक कर लूँ। कई डब्बा सुजुकी का कई डब्बा बुलान नाम है, वैसे यहाँ पे कई डब्बे इसे कहते हैं हम। तो आज ये चलाएँगे जो कि है जी सखावत भाई का। सखावत भाई कदे कार चलाई है? कार औखी है, क्या औखा है? औखा है। कार चलाना थोड़ा आसान है, मैंने जिससे भी सुना है वो कहता है कार चलाना आसान है, कई डब्बा चलाना थोड़ा मुश्किल है। तो कुछ दिन पहले भाई सखावत कई रिक्शा कह रहे लोडर मैंने चलाया था, लोडर रिक्शा। तो आज ये चलाएंगे और देखते हैं कैसा होता है। जहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट होना है वो पता नहीं, कार तो देंगे नहीं करोला, वो होगी मेहरान भी हो सकती है, कई डब्बा भी हो सकता है, या एक और पिकअप होती है वो भी हो सकती है। तो इसलिए ये ना होना कि वहाँ पे लड़का जाके डगमगा जाए, तो इसलिए किसी और गाड़ी में भी थोड़ा हाथ बिठाते हैं ताकि अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है हाई रहे कि कोई नहीं, कोई भी गाड़ी आएगी तो हम चला लेंगे। सीट बेल्ट पहनने की वजह से मैं ऊपर आगे नहीं हो पा रहा, तो इसे उतारनी पड़ेगा। हाँ जी सर, तैयार हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करो फिर भी है, पीछे से गाड़ी आ रही है। सही दिया रास्ता उसे। सखावत भाई के खुद के रंग उड़े हुए हैं कि कहीं ये ठोक ना दे गाड़ी। नहीं सारा है नाना डाल करो सारे आंखों से ठोको के दे करो नवी ना मेरी। ओहो, लेकिन वो देखे ना जानवर आ गए। मर्जी से जाएंगे। हाँ जी, A1 जा रहा लड़का। हाँ जी बाशो जानना मैं बंदा नाड़िया किते को थले ना देड़े। ऑफ रोड चला रहे हो यार। लड़का ड्राइवर है जी। सही है। शीशे देख इसमें इजी है, कार के शीशे में मुझे मसला होता है, वो नहीं मुझे समझ आता। चलो चलो मुझे चल जी। यस ये जी लड़का जाएगा नीचे। भाई मुदस्सिर आ जाए। 100 में से कितने नंबर? 100/100 ये 100/100। भाई जान तुम कितने नंबर देंगे? सोचो 95 यानी 5% वाले मुंडा पहली बारी बैठा फिर भी 95 लै के हटिया। इजी माहौल है पूरा। 4-5 बंदे हो यार दोस्त, वो तो इजी मतलब बैठ सकते हैं। ये सारी जगह खाली है। हाँ बहुत पहाड़ों में अगर आप जाए ना तो वहाँ उन्होंने बहुत मॉडिफाई किए होते हैं अपने कैरी डब्बे, मतलब उस पर फूल वूल लगा के जैसे ये लगे हुए हैं, मतलब हैवी किस्म के उन्होंने बनाए होते हैं। सखावत भाई कितने पॉइंट कम हुए हैं? इन्होंने बंद कर दिया गाड़ी 10, अभी 90 नंबर आएंगे आपके। ये नहीं पहली दफा गाड़ी बंद नहीं हुई। बंद नहीं हमने होने दी पहली दफा। पहले गियर में चलाने का आती नहीं ना।
थैंक यू सो मच, आपने यकीन किया मुझ पे, एक अनाड़ी बंदे पे, और उसे अपनी गाड़ी दी चलाने के लिए। नहीं तो बहुत से लोग होते हैं अनाड़ी बंदे को अपनी गाड़ी नहीं देते कि कहीं ठोक देगा। बस प्यार है सर थोड़ा। कोई भी चीज़ इंसान करने की सोच ले तो वो आखिरकार कर ही लेता है। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन एट द एंड वो हो ज़रूर जाती है। तो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अगर यही कोशिश मैं आज से 1-1.5 साल पहले करता तो कब का मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस होता और कब का मैं एक अच्छा ड्राइवर अब बन चुका होता। बट तब नहीं कर सके तो अभी तो कर रहे हैं ना। अभी इंटरेस्ट आपके भाई ने पूरा लेना शुरू कर दिया हुआ है। दिल करता है अभी गाड़ी चलाने को। ये मेरा बहुत दिन का दिल था चलाने का। तो मैंने सखावत भाई को कहा हुआ था कि आप लेके आए ना तो मुझे चलाने का मौका ज़रूर दीजिएगा। तो उनकी बहुत मेहरबानी है कि उन्होंने कहा कि आ जाओ ज़ैन चला लो। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़। और ये बातें करते करते मुझे याद आया कि मुझे इसकी दवाई भी खानी थी तो भूल चुका हूँ मैं।